अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मीडिया टाइकून इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई पुलिस ने लगभग 3 साल पहले अपने बहन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस केस ने हम सभी को हैरान किया है, चौंका दिया है और हिला कर रख दिया है। आखिर वो मकसद क्या है जिसके चलते इंद्राणी ने शीना का इतनी बेरहमी से मर्डर कर दिया? शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमा बोरा मर्डर केस के बारे में। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर क्राइम से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती है। कुछ वीडियो को आप पसंद करते हो, कुछ वीडियो को आप पसंद नहीं करते, व्यूज बहुत कम आते हैं। लेकिन उन वीडियो में जो मैंने बोला है, जो मैंने कहानियाँ सुनाई हैं, उन कहानियों को सुनाने का तरीका थोड़ा अलग है। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ अलग तरीके से कहानी सुनाऊंगा। जैसे कि मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ नॉर्मली, और अपने दोस्तों को कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन वीडियो को जब मैं बनाता हूँ तो मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ, बोलने में बहुत दिक्कत होती है हर चीज़ में। पहले उसको लिखो, फिर रिकॉर्ड करो, फिर बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों के लिए कुछ रॉ चीज़ें डेवलप करूँ, मतलब जिसमें मैं नॉर्मली जैसे अब बात कर रहा हूँ आप लोगों से, वैसे ही मैं नॉर्मली कहानी अपलोड करूँ। और जो भी इसमें गलती होगी आप लोग उसको अपने दोस्त या भाई की तरह इग्नोर कर देना या हंस के टाल देना, और नीचे कमेंट कर देना जो ये मेरे बोलने का स्टाइल है, तरीका है, या आपको कैसा लग रहा है, क्या मैं इसी तरीके से और वीडियो अपलोड करूं कि नहीं। तो दोस्तों, साल 2015 में मुंबई के पुलिस स्टेशन पे एक कॉल आती है। तो एक लड़की होती है, वो पुलिस वालों को बताती है कि सीमा बोरा 3 सालों से गायब है, और सीमा बोरा को गायब करने के पीछे इंद्राणी मुखर्जी का हाथ है, और इंद्राणी मुखर्जी सीमा बोरा की बहन है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि ये इंद्राणी मुखर्जी कौन है? तो वो लड़की बताती है इंद्राणी मुखर्जी पीटर मुखर्जी की वाइफ है। फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि ये पीटर मुखर्जी कौन है? लेकिन वो जो लड़की होती है वो कुछ नहीं बताती और कॉल कट कर देती है। इसके बाद पुलिस वाले जांच में जुट जाते हैं। पुलिस वालों को पता चलता है कि पीटर मुखर्जी और कोई नहीं बल्कि स्टार इंडिया के CEO हैं। स्टार इंडिया मतलब जो हमारे जितने भी स्टार वाले चैनल है, स्टार उत्सव हो गया, स्टार प्लस हो गया, और भी जो चैनल है स्टार वाले, उनके उस टाइम CEO हुआ करते थे 2015-2012 में। फिर इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो सोचते हैं कि एक कॉल के बेस पे हम इतने बड़े बिजनेसमैन के घर पे जाके उनकी वाइफ को हम गिरफ्तार तो कर नहीं सकते। सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि क्या इस कॉल में कोई सच्चाई है कि नहीं। तो पुलिस वाले बिना किसी रिकॉर्ड के छानबीन में जुट जाते हैं कि क्या इस केस में कोई सच्चाई है कि नहीं, कोई सीमा बोरा नाम की कोई लड़की गायब हुई भी है कि नहीं। तो पुलिस वाले और छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि सीमा बोरा पीटर मुखर्जी की साली है, या फिर हम कह सकते हैं इंद्राणी मुखर्जी की बहन है। फिर इसके बाद पुलिस वालों को लगता है कि हाँ, कोई पर्सन तो है सीमा बोरा नाम की, इसका मतलब और छानबीन करनी चाहिए। और छानबीन होती है तो पता चलता है सीमा बोरा जो है वो विदेश में पढ़ने गई हुई है, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, वो विदेश में पढ़ने नहीं गई हुई है, वो कहीं और रहती है। तो ऐसी मतलब कई सारी अफवाहें उड़ रही थी, लेकिन पुलिस वालों को क्लियर कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर सीमा बोरा है कहाँ। उसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि एक इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर है जिसका नाम है श्यामवर राय, जो कि 3 साल पहले मतलब 2012 में इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन अब उसने वहां से काम छोड़ दिया है और कहीं और जॉब करता है। अब उसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, श्यामवर राय जो कि ड्राइवर होता है इंद्राणी मुखर्जी का, उसको किसी झूठे केस में गिरफ्तार कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद पुलिस वाले श्यामवर राय से पूछताछ करते हैं इस केस के बारे में कि इंद्राणी मुखर्जी कौन है, सीमा बोरा कौन है, वो कहाँ है 3 साल से। तो पहले तो ड्राइवर कुछ बताता नहीं है, जब उसकी ढंग से धुलाई होती है उसके बाद वो सारी चीज़ें बताने लग जाता है। तो श्यामवर राय बताता है कि सीमा बोरा को उसने ही गायब किया है, और उसके साथ इंद्राणी मुखर्जी का दूसरा पति जिसका नाम है संजय खन्ना, और ये 3 लोगों ने मिलके सीमा बोरा को गायब किया है और जान से मार दिया है, मर्डर किया है। पुलिस वाले पूछते हैं कब मारा, तो बोलता है 24 अप्रैल 2012 को। इसके बाद क्या होता है, अब पुलिस वालों के पास एक सबूत था, एक बंदा था जो बोल रहा था कि उसने और इंद्राणी मुखर्जी ने मिलके सीमा बोरा को गायब किया और मारा। अब पुलिस के पास एक सबूत आ गया था। पुलिस वाले अगले दिन क्या करते हैं, इंद्राणी मुखर्जी के घर पे पहुंच जाते हैं और इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लेते हैं।
तो दोस्तों आप जब इंटरनेट पे जाओगे तो बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएगी कि इंद्राणी मुखर्जी को कैसे गिरफ्तार किया जा रहा है। इंद्राणी मुखर्जी जैसे ही गिरफ्तार होती हैं, मीडिया में चारों तरफ ये खबर फैल जाती है कि बिजनेस टाइकून और मीडिया इंडस्ट्री के जाने माने नाम पीटर मुखर्जी की वाइफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी ही अपनी बहन के मर्डर के केस में। पुलिस इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो नई नई चीजें निकल के आती हैं। तो दोस्तों पुलिस वालों को पता चलता है कि इंद्राणी मुखर्जी की ये चौथी शादी थी पीटर मुखर्जी के साथ। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों इंद्राणी मुखर्जी बताती है कि वो आसाम की रहने वाली थी और काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। तो सबसे पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम सिद्धार्थ दास था। वो 2-3 सालों तक सिद्धार्थ दास के साथ लिविंग में रहती है, मतलब उससे शादी नहीं करती बट उसके साथ रहती है और उससे उसके 2 बच्चे होते हैं। इसके बाद वो सिद्धार्थ से अलग हो जाती है और फिर वो एक दूसरी शादी करती है। उस बंदे के साथ भी वो कुछ साल तक रहती है, फिर उससे भी अलग हो जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे वो शादी करती है संजीव खन्ना के साथ। तो दोस्तों संजीव खन्ना के साथ भी इंद्राणी मुखर्जी कुछ टाइम तक रहती है और संजीव खन्ना से इंद्राणी मुखर्जी की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है विधि। और चौथे नंबर पे फिर ये पीटर मुखर्जी के साथ शादी करती है। तो दोस्तों पीटर मुखर्जी जो कि स्टार इंडिया के CEO थे, उसी कंपनी में इंद्राणी मुखर्जी HR मैनेजर थी। तो जो HR मैनेजर होते हैं, कभी कभार मुलाकात इन लोगों की होती थी पीटर मुखर्जी की। पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी की आपस में मुलाकात कभी कभी होती थी। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों का आपस में प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। तो दोस्तों पीटर मुखर्जी भी उस टाइम 46 साल के थे और इंद्राणी मुखर्जी उस टाइम 30 साल की थी। और पीटर मुखर्जी की भी ये दूसरी शादी थी इंद्राणी मुखर्जी के साथ। और जो पीटर मुखर्जी थी, पहली वाइफ जो थी उसका नाम था शबनम और उससे पीटर मुखर्जी के 2 बच्चे थे। एक राहुल था और एक और लड़का था जिसका कोई नाम था, जो कि इस कहानी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नाम आपको नहीं बता रहा। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि जो इंद्राणी मुखर्जी होती है, जब पीटर मुखर्जी से शादी करती है तो वो बताती है कि उसकी इससे पहले भी एक शादी हो चुकी है। सिर्फ एक शादी के बारे में बताती है जो कि संजय खन्ना के साथ की शादी के बारे में बताती है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो इंद्राणी मुखर्जी की पीटर मुखर्जी के साथ मिला के सिर्फ 3 शादियां हुई हैं, सिद्धार्थ दास को अगर ना जोड़े तो, क्योंकि सिद्धार्थ दास के साथ वो लिविंग में रही थी पर शादी नहीं करी थी। लेकिन सिद्धार्थ दास के साथ उसके बच्चे थे अपने, जो कि उनके नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जो इंद्राणी मुखर्जी होती है वो पीटर मुखर्जी को बस यही बताती है कि इससे पहले उसकी संजीव खन्ना के साथ शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी है विधि नाम की, जो कि वो संजीव खन्ना के साथ विधि रहती है। और इसके अलावा वो पीटर मुखर्जी को बताती है कि उसकी एक बहन है और उसका एक भाई भी है। उस बहन का नाम है सीना बोरा, जिसका जो काफ़ी टाइम से गायब है और जिसका एलिगेशन इस पे लगा हुआ है इंद्राणी मुखर्जी पे कि उसने मर्डर किया हुआ है। और इसके अलावा इंद्राणी मुखर्जी का एक भाई है मिखाइल बोरा। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें पीटर मुखर्जी को पता थी कि इंद्राणी मुखर्जी के एक भाई है एक बहन है। और जब ये सारा केस ओपन होता है तो इंद्राणी मुखर्जी बताती है कि जो सीना बोरा है वो उसकी बहन नहीं है, वो उसकी बेटी है। जो मिखाइल बोरा है उसका भाई नहीं है, वो उसका बेटा है। और जब ये बात पीटर मुखर्जी को पता चलती है तो पीटर मुखर्जी भी पुलिस वालों के सामने ये बोलता है कि उसको ये बात पता ही नहीं थी कि ये इसके बेटे हैं और बेटी है। इसके बाद इंद्राणी मुखर्जी बताती है कि जो सीना बोरा है और मिखाइल बोरा है वो उसका जो पहला बॉयफ्रेंड होता है सिद्धार्थ दास, उसके ही बच्चे हैं। लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती थी और उसकी एज भी काफ़ी कम थी उस टाइम जब उसने पीटर से शादी करी, 30 साल की थी वो। तो वो बता नहीं सकती थी कि मेरे इतने पहले से बच्चे हो चुके हैं और सिद्धार्थ के साथ मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो वो काफ़ी शर्मा रही थी, इस वजह से उसने अपने बच्चों को अपने भाई बहन के रूप में इंट्रोड्यूस किया। ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या इंद्राणी मुखर्जी ने सच में अपनी बेटी का मर्डर किया? तो दोस्तों जो पुलिस सबूत जुटाती है उसमें काफ़ी चीज़ें पता चलती है। जैसे कि पुलिस इंद्राणी मुखर्जी
संजीव खन्ना और उस ड्राइवर के जो फ़ोन कॉल डिटेल होते हैं उनको पता करती है और लोकेशन पता करती है। तो पता चलता है कि जो इनकी लोकेशन है वो एक जंगल के पास मिली थी। मुंबई में एक जगह है रायगढ़, वहाँ पे मिली थी इन तीनों की लोकेशन। और जो श्यामवर राय था उसने ये कबूल करी थी कि जो वो लाश है उसने एक जंगल में रायगढ़ में जाके कुछ बॉडी के पार्ट्स को जला दिया था और कुछ गाड़ दिया था। तो पुलिस वाले ये सोचते हैं कि आखिर इंद्राणी मुखर्जी के पास मोटिव क्या है अपनी बेटी को मारने का। तो दोस्तों जो मोटिव निकल के आता है और जो इंद्राणी मुखर्जी कबूल करती है तो वो ये बताती है कि उसने अपनी बेटी को अपनी बहन के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। वहीं दूसरी तरफ पीटर मुखर्जी का एक बेटा था राहुल थी। तो धीरे धीरे राहुल और सीमा बोरा आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगे, क्योंकि राहुल को पता नहीं था कि ये इसकी चचेरी बहन लगेगी। वैसे तो देखा जाए वो उसकी मौसी लगती, लेकिन अब जो भी रिश्ता था फिर भी उन दोनों में प्यार हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए तो सीमा बोरा को तो कहीं ना कहीं पता था ये इसका चचेरा भाई है, लेकिन राहुल को नहीं पता था कि ये इसकी चचेरी बहन है। तो आपस में दोनों का प्यार हो जाता है, दोनों शादी करना चाहते हैं। तो जो इंद्राणी मुखर्जी है वो इस शादी के खिलाफ थी। उसके दो रीज़न थे। पहला रीज़न ये कि इंद्राणी मुखर्जी को ये लगता था कि ये भाई बहन है, चचेरे भाई बहन है, लेकिन भाई बहन ही लगेंगे तो इनकी शादी हो ही नहीं सकती। दूसरा रीज़न ये कि इंद्राणी को लगता था कि अगर इन दोनों की शादी हो गई तो पीटर की जो सारी प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट राहुल और सीमा बोरा को चली जाएगी, तो उसके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तो इंद्राणी मुखर्जी ने काफ़ी समझाया राहुल को और सीमा बोरा को, लेकिन वो दोनों नहीं माने। तो आपस में इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। और वहीं दूसरी तरफ सीमा बोरा अपनी मॉम को ब्लैकमेल करती थी कि अगर आपने हमारी शादी नहीं होने दी तो मैं बता दूंगी सबको कि मैं आपकी बेटी हूँ। फिर सीमा बोरा कहीं बाहर फ्लैट लेके रहती थी और जॉब करती थी। तो ऐसे क्या हुआ, इंद्राणी मुखर्जी काफ़ी तंग आ गई थी। उसने सोचा कुछ किया जाए। तो इंद्राणी मुखर्जी ने एक प्लान बनाया। उसने क्या बोला, अपने दूसरे पति संजीव खन्ना के पास कॉल किया और उसने बोला कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी जो विधि है, मतलब हमारी बेटी विधि, उसको पैसे मिले, प्रॉपर्टी मिले। तो संजीव खन्ना बोलता हाँ मैं चाहूँगा बिल्कुल। तो फिर इंद्राणी मुखर्जी बोलती है उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, जो मेरी बेटी है सीमा बोरा उसको हमें अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो संजीव खन्ना इंद्राणी मुखर्जी की बातों में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो ड्राइवर होता है उसको भी कुछ पैसों का लालच दिया जाता है। इसके बाद इंद्राणी मुखर्जी सीमा बोरा के पास कॉल करती है और बोलती है कि हमारे बीच जो ये रिश्ता है जो खराब हो रखा है उसको हम खत्म मतलब सुलझाते हैं और जो भी प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करते हैं। तो इसके बाद सीमा बोरा को एक कैफे में बुलाया जाता है। तो सीमा बोरा और संजीव खन्ना और जो ड्राइवर है वो एक कार लेके निकलते हैं घर से। और इसके बाद क्या होता है, सीमा बोरा को कार में बिठा लेते हैं। कार में जैसे ही सीमा बोरा बैठती है उसको पानी पिलाया जाता है। पानी में कुछ मिला रहता है जिसकी वजह से सीमा बोरा बेहोश हो जाती है। उसके बाद सीमा बोरा का गला घोटा जाता है, तीनों मिलके गला घोटते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, मुंबई में एक रास्ते में रायगढ़ पड़ता है, वहाँ जंगल है, तो जंगल में ले जाते हैं, उसकी बॉडी को जलाते हैं और कुछ बॉडी पार्ट्स को दफना देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये बात है 24 अप्रैल 2012 की। तो दोस्तों 24 अप्रैल 2012 को जब सीमा बोरा गायब हुई, क्योंकि राहुल बोला और सीमा बोरा आपस में बात किया करते थे रोज दिन, तो राहुल को लगा कि आखिर सीमा बोरा अचानक कहाँ गायब हो गई। तो वो डायरेक्ट राहुल इंद्राणी मुखर्जी के पास गया कि तुम्हारी जो बहन है वो मिल नहीं रही, क्योंकि उस टाइम तो किसी को पता ही नहीं था कि ये इसकी बेटी है। तो इंद्राणी मुखर्जी बोलती है कि जो सीमा है वो बाहर अमेरिका चली गई है पढ़ने के लिए। तो राहुल को पहले तो यकीन ही नहीं होता। इसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद जो सीमा बोरा के फोन से राहुल मुखर्जी को एक मैसेज जाता है कि मैं सीमा बोल रही हूँ, मैं अमेरिका गई हूँ पढ़ने के लिए और अब से हमारा रिश्ता खत्म, अब मेरे पास ना तुम संपर्क करने की कोशिश करना ना कोई मैसेज करना। राहुल को लगता है कि ये शायद सीमा ने ही मैसेज किया होगा, तो भूल जाता है सीमा को, लेकिन ये मैसेज इंद्राणी मुखर्जी ने किया था। तो दोस्तों ऐसे करके इन्होंने 3 सालों तक इस केस को दबा के रखा। वहीं दूसरी तरफ राहुल ने पुलिस वालों के पास भी जाके कंप्लेन करी थी उस टाइम, लेकिन जब इंद्राणी ने बोला कि वो बाहर पढ़ने गई है तो इसके बाद पुलिस वाले भी उसको इग्नोर कर देते हैं इस बात को। और फिर 3 सालों बाद
कोई अननोन पर्सन पुलिस वालों के पास कॉल करता है और इसके बाद ये सारी साजिश का खुलासा होता है। ड्राइवर इन सारे लोगों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और जो पीटर मुखर्जी है उसको भी अरेस्ट कर लेती है। कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट था इस केस में, लेकिन पीटर मुखर्जी को कुछ टाइम बाद रिहा कर दिया जाता है बेल पे। वहीं दूसरी तरफ जो इंद्राणी मुखर्जी होती है उसको रिहा नहीं किया जाता, लेकिन 6 साल बाद पता चलता है, जो अब की जो अपडेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 6 साल बाद उसको कुछ टाइम के लिए जैसे बेल पे रिहा कर दिया गया है, कुछ टाइम के लिए 2-3 महीनों के लिए। और मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ देखा, क्राइम तक चैनल पे उसने अपना एक इंटरव्यू दिया जहाँ पे शम्स ताहिर जो कि क्राइम से रिलेटेड कहानियाँ सुनाते हैं, उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया कि क्या तुमने सच में अपनी बेटी का मर्डर किया है? तो वो बोलती है नहीं, मुझे फंसाया गया है, मैंने मर्डर नहीं किया है। और फिर शम्स ताहिर पूछते हैं कि किसने तुम्हें फंसाया है? तो वो बोलती है कि मेरे पति पीटर मुखर्जी ने। तो दोस्तों फिलहाल पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी का भी तलाक हो चुका है और इंद्राणी मुखर्जी के ऊपर एक सीरीज़ बन चुकी है, एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है इंडिया टुडे की तरफ से। वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें किसने शीना बोरा का फिर मर्डर किया है? तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी कातिल कभी ये कबूल नहीं करता कि उसने मर्डर किया है, लेकिन जो सबूत हैं वो सबूत इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ हैं। तो फिलहाल जो कोर्ट में ये केस चल रहा है, अभी ये केस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ जो सबूत हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब इंद्राणी मुखर्जी फिलहाल दोषी हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों हम पूरे तरीके से जब तक कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं आ जाता, हम नहीं कह सकते कि आखिर इसमें कौन गुनहगार है। तो अगर आपको जानना है कि कौन गुनहगार है या नहीं, तो आप जाके डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई है। जाने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो ये मेरे बोलने का तरीका है अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बता देना, और अगर नहीं पसंद आया है तो भी बता देना, ताकि मैं अगली वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ।